2020 बिहार में। इसके लिए आज दिनांक 25/9/2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। और इस घोषणा के साथ ही अब वर्तमान में पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। औरंगाबाद के अंदर जो निर्वाचन से संबंधित कार्य है वो निम्नवत है। हमारे यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि 1/10/2020 है। 1 अक्टूबर 2020 यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से हमारे यहाँ पे नामांकन का कार्य प्रारंभ होगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8/10/2020 है। नाम निर्देशन पत्र जो 8/10/2020 तक दाखिल हो जाएंगे उनकी समीक्षा की तिथि 9/10/2020 है। और अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि, विड्रॉल की अंतिम तिथि हमारे यहाँ पे 12/10/2020 है, 12 अक्टूबर 2020। हमारे औरंगाबाद में सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 28 अक्टूबर 2020 है और मतगणना की तिथि 10 नवंबर 2020 है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी किए जाने की तिथि 12/11/2020 है। आज हम लोगों ने धारा 144 पूरे औरंगाबाद में लागू कर दी है और उसमें आचार संहिता से संबंधित जितने भी हमारे प्रोविजन उनको लागू किया गया है, जिसकी एक प्रति आप सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, हमारे यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 219 घोष, 220 ओबरा, 221 नबीनगर, 222 कुटुम्बा, 223 औरंगाबाद और 224 रफीगंज। इन सभी के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं वो इस प्रकार हैं। 219 घोष के अनुमंडल पदाधिकारी दाऊदनगर, 220 ओबरा के डीसीएलआर दाऊदनगर, 221 नबीनगर के डीसीएलआर औरंगाबाद, 222 कुटुम्बा के एडीएम औरंगाबाद, 223 औरंगाबाद के एसडीओ औरंगाबाद और 224 रफीगंज के उप विकास आयुक्त औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या सहायक मतदान केंद्र के तौर पर बढ़ाई गई है। पहले लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 1923 थी। अभी सहायक मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाकर 650 में जोड़ी गई है और 2573 हमारे यहाँ पे वर्तमान में कुल मतदान केंद्र है। किसी भी मतदान केंद्र में अधिकतम संख्या मतदाताओं की इस बार 1000 रखी गई है, 1000। औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या गो के अंदर वर्तमान में जो दिनांक 25/9/2020 के अनुसार है वो 219 गो के अंदर है 3,07,249, 220 ओबरा में है 3,16,224, 221 नबीनगर में है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए ना। आप जो बोल रहे हैं वो अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2020 का है, मैं बोल रहा हूँ वो 25/9/2020 का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब लास्ट में पूछ लीजिएगा, सवाल कोई आता है तो हम बता देंगे। 219 गो में वर्तमान में एज ऑन डेट आपके मतदाताओं की संख्या 3,07,249 है। 220 ओबरा में 3,16,224 है। 221 नबीनगर में 2,75,121 है। 222 कुटुम्बा में 2,66,382 है। नाम जोड़ने की जो अंतिम तिथि होती है वो नामांकन की आखिरी तिथि होती है। तो ये संख्या जो मतदाताओं की है वो अपडेट होगी आपको नामांकन के आखिरी दिन के बाद। हम लोगों को आपको एग्जैक्ट संख्या बता पाएंगे जो कि आपके लोग वोट डालेंगे। औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सेवा मतदाताओं की संख्या 3,969 है और पीडब्ल्यूडी यानी जो विशेष डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी संख्या 19,394 है। विगत विधानसभा निर्वाचन 2015 में वोटर टर्नआउट निम्नवत था। गो में 53.94%, ओबरा में 54.97%, नबीनगर में 53.28%, कुटुम्बा में 49.15%, औरंगाबाद में 54.64%, रफीगंज में 52.29%। जैसा कि आपको बताया गया है कि पूरे जिले में 144 लागू कर दी गई है और एमसीसी को लागू करने के लिए इस बार एक विशेष ऐप का प्रयोग किया जा रहा है जिसका नाम है सी विजिल। इस सी विजिल के अंदर 5 तरह की ऐप है। एक ऐप आम जनता के लिए है जो कि सी विजिल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी ऐप हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके लिए है। तीसरी ऐप हमारे आरओ के लिए है। चौथी हमारे लिए है। 5वीं ऑब्जर्वर के लिए है। लेकिन जो आम जनता है वो सी विजिल ऐप के माध्यम से किसी भी जगह पे अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका लाइव रिकॉर्डिंग करके भेज सकती है, जिसको कि हमें समय सीमा के अंदर निपटारा करना है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 3-3 उड़न दस्ता लगाए गए हैं, केवल आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। और बाहरी जिले की सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर एसएसटी का गठन किया गया है। गत लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के 21 केस हुए थे और उसी प्रकार हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि उल्लंघन हो, इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जाए। सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में आचार संहिता का अनुपालन हम करा रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जितने भी राजनीतिक प्रकार के पोस्टर बैनर शहर में लगे हुए हैं वो सभी हट रहे हैं, जो कि अगले 24 घंटे में हट जाएंगे। इस चुनाव में एक विशेष बात है कि कोविड-19 को लेकर कुछ विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कि पहले जो काफिला हुआ करता था, जो कि रोड शो के लिए जो काफिला हुआ करता था 10 गाड़ियों का होता था, अभी उसके लिए निर्देश दिया गया है कि केवल 5 गाड़ियों का रहेगा। अगर रोड शो की अनुमति विधिवत लेने के बाद काफिला अपना चलाते हैं तो 5 गाड़ियों का रहेगा। उसके बाद आधे घंटे के अंतराल में आप दूसरा काफिला 5 गाड़ियों का और चला सकते हैं। नामांकन के लिए पहले जो 5 व्यक्ति को अनुमति दी जाती थी, अभी वह घटाकर 3 व्यक्ति कर दी गई है, यानी कि जो व्यक्ति उम्मीदवार है और उसके साथ में 2 व्यक्ति और केवल अनुमति दी गई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बाकी जानकारियां होंगी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आचार संहिता के कुछ बिंदुओं पर वो प्रकाश डालें। जैसे कि आप सबको जानकारी है कि अभी मॉडल कोड अभी लागू हो गया है जैसे नोटिफिकेशन में। तो प्रेस नोट में जो हम लोग फर्स्ट फेज पे जा रहे हैं, तो उसका पोल डेट हो गया 28 अक्टूबर हम लोगों का पोल डेट होगा। और इसमें जो है आप जैसे जान रहे हैं कि LW अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जो खासकर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। उसमें कुटुम्बा, रफीगंज और गो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद बाकी औरंगाबाद, नवीनगर और ओबरा में जो है हम लोग का मॉडरेट में है। तो हम लोगों का जो LOR रिपोर्ट जो जाता है उसमें जो है हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन का अभी तक 7,338 इतने लोगों पे हम लोग 107 का कार्रवाई कर चुके हैं। और इसमें जो है अपने जिला में करीब 1800 लाइसेंसी हथियार है जिसका हम लोग 100% वेरिफिकेशन करना है। तो उसमें जो है अभी हम लोग जो है करीब 700 हथियार को जो है हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं और इसको कैंप लगा के जो है एक रोस्टर के तहत हम लोग उसको जो वेरीफाई करवा रहे हैं, जो अगले 1 हफ्ते में हम लोग कर लेंगे। दूसरा जो है इसमें जो है NBW जितने भी हैं करीब हम लोग 240 NBW जो है अभी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इसके अलावा जो है जगह जगह पे चेक पोस्ट हम लोगों ने लगाए हुए हैं, खासकर जो हम लोगों का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी हम लोगों का करीब 7 चेक पोस्ट है। और इसके अलावा जो हम लोगों का इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है वो कुल मिला के जो है 13 चेक पोस्ट है। तो ये सब आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आज से ये सब फंक्शनिंग रहेगा। इसके अलावा जो है जो व्हीकल चेकिंग का जितने भी प्रावधान है वो तो आप जान रहे हैं, उसमें जो हम लोग 35,72,000 जो है हम लोग अभी तक इसमें कलेक्ट कर चुके हैं। बाकी जो है इस बार एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कैंडिडेट विथ क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो इसका जो है 3 फेसेस में 3 बार इन लोगों का न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना है। इसके अलावा कैंपेनिंग के बारे में DM साहब बताए हैं, इसका विस्तृत गाइडलाइंस, क्योंकि अभी जो कोविड का जो सिचुएशन है इसमें कैंपेनिंग किस का मात्रा जो है क्या क्या करना है नहीं करना है, और डोर टू डोर कैंपेनिंग का, रोड शो का और जो इलेक्शन मीटिंग्स जो होते हैं तो उसमें हर चीज़ का मापदंड दिया गया है और कहाँ कहाँ मीटिंग होना है इसका भी जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तीसरा जो है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलते हैं आदर्श आचार संहिता से संबंधित जितने भी सेक्शंस है, जैसे कि आपका RP एक्ट है उसमें भी बहुत सारे कॉग्निजेबल सेक्शंस हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। उसके अलावा जो पब्लिक डिफेसमेंट वाला है वो भी जानकारी रखना है। उसके बाद IPC और इसके अलावा जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट में SC ST वोटर्स जो रहते हैं उसको इंटिमिडेट किया जाता है कि लोग वोट करें या नहीं करें, या किसी एक पार्टी की तरफ वोट करें, कंटेस्ट करें, नहीं करें, वोट नहीं दिया है तो उसके अगेंस्ट वायलेंस होता है। तो इसको बिंदु को लेके जो है SC ST एक्ट के तहत हम लोगों को 4 सेक्शंस और जुड़ा है, तो इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। तो उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हम लोगों का प्रेस नोट में भी है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में जो DM साहब बताए हैं, तो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इस बार बहुत हम लोग जो है एक तो मैनुअल भी होगा जैसे कि FST है और जो SST है। इसके अलावा जो ICT एप्लीकेशंस है जो CVGIL के बारे में जो बोला गया है उस 5 प्रकार का है, तो उस तरह उसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का जो न्यूसेंस रहता है कि कभी फेक न्यूज़ चला गया, कभी
मतलब कुछ अपने मर्जी से संभावित है। एक हम देख रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी का कौन मालिक है क्या है नहीं मालूम, ठीक ना। तो जो है मिसयूज़ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़िया से यूज़ करना है, पब्लिक को अच्छा संदेश देना है। मैं आप मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि कोई भी पब्लिक जो है सोशल मीडिया को, खासकर जो फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसमें जो है आप तरह तरह का न्यूज़ फैलाने से पहले आप काइंडली प्रशासन से जो है उसका क्या सत्यता है ये आप पहले आपको कंफर्म हो लीजिए, फिर आप जो है इसको चलाना है नहीं चलाना है वो देख लीजिए। दूसरे बात जो है, एक अब हम लोगों का नक्सल जिला के बारे में हम बताए हैं, तो प्री पोल डोमिनेशन के लिए हम लोगों के पास बहुत अभी करीब 20 कंपनी आने का सूचना है। तो ये कंपनीस आएगा हम लोगों का जगह जगह का कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोगों का एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज चलेगा, डिमाइनिंग का एक्सरसाइज चलेगा, फ्लैग मार्चेस होंगे, ठीक है। इसी बीच में हम लोगों का पर्व त्योहार भी है, तो इसमें जो है हम लोगों को देखना होगा, जगह जगह नाका लगाएंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ जो है पैरेलली चलता रहेगा। मीडिया बंधु लोगों से यही हम लोगों का अनुरोध है कि आप लोग भी जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस है मीडिया बंधु लोगों के लिए भी है, तो अनुरोध रहेगा कि उसको भी एक बार आप देख लें। और जितने भी हम लोग देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, तो इसमें जो है किसी भी तरह का जो है हम लोग न्यूसेंस क्रिएटर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो हम लोगों का असर है CCA, तो CCA 3 जो होता है, जो तड़ीपार करने का रहता है, या थाना जिला बदर बोलता है, जिला बदर करने का हो या एक थाना से दूसरे थाना में हाजिरी लगाने का हो, तो करीब हम लोग 66 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया है और ये नंबर और बढ़ेगा। अब से इसमें हम लोग और ज़्यादा तेज़ी लाएंगे। इसके अलावा जिला बदर थाना बदर, जिला बदर भी होगा, थाना बदर भी होगा, मतलब डिपेंडिंग, अगर बहुत ज़्यादा अगर वो ग्रेव मतलब ये है थ्रेट है, तो पब्लिक ऑर्डर ज़्यादा डिस्टर्ब करने का संभावना है, उस तरह का आदमी है, तो उसको जिला बदर 66। हाँ, अभी तक 66 हुआ है। मोटा मोटी सभी पॉइंट्स लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा समय समय पे जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से आप लोगों से फिर हम लोग वार्ता होगी। और सब मुझे मालूम है कि आप लोग सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का सूचना रहता है तो आप हमको व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं और DM साहब को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, तो वो 7 से 5 हुआ करता था, वो 7 से 6 हो गया। लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए विशेष समय आता है जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, अभी नहीं। टोटल जो डेटाबेस है व्यक्तियों का वो 20,000 के आस कर्मियों का है, और हमें जो कर्मियों की आवश्यकता है वो हमें 12,000 करनी चाहिए। चुनाव कराने के लिए, पूरा चुनाव कराने के लिए लगभग 12,000 के आसपास करनी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कर्मी है, इसके अंदर रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल, महिलाएं भी हैं। तो 11,000 के लगभग हमारे पास रेगुलर मेल में है, और उसके अलावा फीमेल और कॉन्ट्रैक्चुअल, लेकिन हमारे पास पर्याप्त कर्मी है। और इसी प्रकार वाहनों की संख्या भी हमारे पास पर्याप्त है। 2573 क्या आंकड़ा है? 2573 बूथ है हमारे पास। अच्छा, हाँ, हाँ। और एक बूथ पे 4 लोग चाहिए होते हैं। और इस बार जो एक व्यक्ति एक एक्स्ट्रा लगेगा, एक मेडिकल का, एक पैरामेडिकल स्टाफ लगेगा, क्योंकि आपको कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस है उसके लिए, वो टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए होगा। कोविड की जो गाइडलाइन है वो विस्तृत तौर पे हम लोग टाइप करवा के बाकायदा लेटर के साथ आप सबको शेयर करेंगे।